समस्या है तो समाधान है। जय हिंद दोस्तों। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बेहतर कैसे करें। कई बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमागी स्थिति सही नहीं रहता है, एक आध घंटा पढ़ते हैं तो फिर नींद लगता है। ऐसी कई सारे सवाल हैं जो हर एक विद्यार्थी के मन में होता है, या फिर ये कह लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा कोई भी विद्यार्थी हो, उन सब के सारे सवालों का जवाब सिर्फ मात्र एक वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो पहला हर विद्यार्थी के क्वेश्चन यही रहता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं जिससे कि मैं अपने एग्ज़ाम में बेहतर करूं। फ़िलहाल अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है, इसको अवश्य आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेते हुए बात करेंगे सबसे पहला कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कि टाइम टेबल और प्लानिंग। अब टाइम टेबल और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे आप जानते हैं कि यदि हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर एक रूप देना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और हमें किस तरीके से उसको दैनिक जीवन में करना है। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि 4 दिन का खाना सिर्फ एक दिन में खा ले तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम समय मांगता है, समय के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए समय का मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। आवश्यक है कि हर विद्यार्थी एक टाइम टेबल बनाए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस उसको बहुत अच्छे से पता होता है, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट उसे पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग आवश्यक है कि वो एक टाइम टेबल बनाए, और वो पूरे 24 आवर को 24 घंटे जो एक दिन में मिलते हैं, ये सबको सामान्य मिलता है। उसी में कुछ स्टूडेंट बेहतर कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट एवरेज रह जाते हैं, कुछ एवरेज से नीचे भी रह जाते हैं। रीज़न यही है कि उनका सही टाइम टेबल नहीं है, प्लानिंग नहीं है। मुझे क्या करना है इसकी प्लानिंग होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप ज़रूरी है कि 24 घंटे का सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं, और प्रत्येक विषय जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा उसमें समय देना है। किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा आप समय दे सकते हैं, लेकिन सभी विषय को ध्यान में रखना है और पूरे टाइम टेबल बनाने हैं कि आपको जैसे मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में, इसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है और इवनिंग में क्या करना है। ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर आपका रात के 11 बजे तक का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को पूरी तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है और पूरे प्लानिंग के साथ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रभावी अध्ययन कैसे हो। हम अपना अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप चीज़ों को रटे नहीं बल्कि उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड करके पढ़ें। जब तक आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं समझेंगे, आप छोटा छोटा टारगेट बनाएं। बहुत ही अच्छा मैं इसमें इफेक्टिव उपाय आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, छोटे टॉपिक बनाने हैं। जैसे आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे एक चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को मुझे पढ़ना है और उसको पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके उसको रख देना है। सेकेंड डे आप जब अगले दिन होती है तो फिर नेक्स्ट आप वही प्रोसेस करिए। जब आप छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे तो आपको उस टारगेट के कंप्लीट होने पे एक उत्साह भी होता है और आपका कंप्लीट भी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाता है। पूरे सिलेबस को सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आपने प्रभावी अध्ययन को करने के लिए आप टॉपिक वाइज करें। ध्यान रखें कि आप सिर्फ चीज़ों को सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ रीडिंग वर्क नहीं करना है, और फिर तो आपको राइटिंग वर्क भी करना है। जब आप लिख कर चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका माइंड सेट बिल्कुल सक्रिय होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यास, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो आपका इसमें
क्या ध्यान रखना है कि आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आप जो ओल्ड पेपर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ओल्ड पेपर जो होते हैं तो ये ओल्ड पेपर और जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाता है और आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पड़ता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से विजन आपका क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन बार बार करना होगा। आप एक शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करें, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो आपको उसमें बहुत आवश्यकता नहीं होता है। तो आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, तो उसके बेस्ड पे जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो उससे आपको पूरा रिवीजन करने में समय की बचत होती है। पूरा बुक का आप रिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक शॉर्ट नोट्स हैंड रिटेन बिल्कुल आपको बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, तो बिल्कुल आपका विजन क्लियर हो जाता है और आपका कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं रहता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन शैली। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि साउंड बॉडी इन साउंड माइंड। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, दिमाग आपका कभी भी कार्य सही से नहीं करेगा। इसलिए ये परम आवश्यक है कि आप पौष्टिक भोजन लें, संतुलित आहार लें। सुबह, दोपहर, शाम का जो रूटीन है खाने पीने का, आप कोई भी ऐसा चीज़ ना खाइए जिससे कि आपका शरीर में कई तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़े। आपका शरीर हेल्दी रहे, इसलिए हेल्दी फूड खाएं। और ज़रूरी है कि आप देखिए, भी मैं लास्ट में बात भी करूंगा, सबसे जो महत्वपूर्ण है पानी का महत्व, मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली का पानी का बहुत ही महत्व है। आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के बीच में आपको कम से कम, देखिए ध्यान रखिए, 45 मिनट, ये वैज्ञानिक रिसर्च है कि 45 मिनट तक जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उसमें आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और उस ब्रेक में आपको पानी पीना चाहिए। उससे आपकी जो माइंड का एक जो कनेक्शन है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होने लगता है, आपकी सतर्कता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर होते हो। तो ध्यान रखना है आपको कि बीच बीच में हर 45 मिनट में आपको पानी पीना है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, आपके पूरे बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नींद और विश्राम की हम बात करें तो इसमें भी कटौती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा समय को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो आप रात में, ऐसे तो 6 घंटे विद्यार्थी के लिए बोला गया है, लेकिन यदि आप रात में नींद को कुछ कट कर देते भी हैं, यदि आप 5 घंटे का नींद लेते हैं तो 1 घंटे का जो नींद है, ये मैं अपने विद्यार्थियों को भी बताता हूँ इस चीज़ को कि 1 घंटे का जो नींद है वो आप अपना डे लाइफ में भी ले सकते हैं। जैसे आप दोपहर में ले सकते हैं, 12-1 बजे आप खाली होते हैं खा पी के या पढ़ाई करते के बीच में कभी लगता है तो 1 घंटे का आप नींद ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कटौती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक अच्छी नींद नहीं लेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, तब तक आपका जो बॉडी है आपके उसके लायक नहीं होगा, स्टडी के लिए लायक नहीं होगा। तो ये ध्यान आप रखिएगा। तो ओवरऑल मैं पूरे तरीके से यही कहना चाहूँगा हर एक विद्यार्थी को, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव के साथ भर कर रखिए। आपका एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जब तक आपका एक गोल विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपका मन भटकता रहेगा। मन को शांत करने के लिए बीच बीच में आप चाहें तो अपने सकारात्मक चीज़ों को आप अगर मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में देख सकते हैं, या तो फिर कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। मन शांत रहेगा, विजन क्लियर रहेगा, आप पौष्टिक भोजन लेंगे, अच्छा विश्राम लेंगे तो निश्चित रूप से, और आप जब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या पढ़ना है ये भी विजन क्लियर होना चाहिए। पढ़ना बहुत कुछ है और पढ़ते पढ़ते आपका पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिस मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, और
आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ते जाना है, क्या पढ़ रहे हैं विजन क्लियर नहीं है। लिख कर पढ़िए, नोट्स बनाइए, निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, एक बेहतर स्कोर करेंगे। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।